दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि इस वीडियो के माध्यम से रिलायंस कंपनी में किस तरीके से पेमेंट डिपॉज़िट किया जाता है और उसे किस तरीके से सबमिट किया जाता है और उसके बाद में जो हमें क्रेडिट मिलता है उससे हम स्टॉकिस्ट के माध्यम से किस तरीके से वो ऑप्शन चूज़ करके प्रोडक्ट लेकर हम हमारा आईडी अपग्रेड कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम अभी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आप मेरे साथ में बने रहिए। तो सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले जो भी आपको पेमेंट कंपनी को जो भी पेमेंट प्रोडक्ट का जो पेमेंट है वो सबसे पहले आपको कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये पेमेंट आप किसी के हाथ में न दें, ठीक है। वो चाहे आपका लीडर हो या आपका स्टॉकिस्ट हो या कोई आपका सीनियर हो, ठीक है। तो अगर आपको पेमेंट डिपॉजिट करना है तो आपको कंपनी का जो अकाउंट है उसी में ये पेमेंट डिपॉजिट करना है, इस बात को आप समझ लीजिए। जैसे कि ये कंपनी का अकाउंट डिटेल है रिलायंस मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, ये अकाउंट नंबर है, या आप इस क्यूआर कोड में भी पेमेंट कर सकते हैं। सबसे आसान है क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड में आप पेमेंट कर देंगे। तो वो किस तरीके से करना है वो मैं अभी आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना आईडी ओपन करना है। जैसे कि ये वेबसाइट है हमारी myrians.com। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है। जैसे कि आपको इसी तरीके से आईडी पासवर्ड डालना है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास में 583 रुपये प्रोडक्ट फ़ंड है और इसमें मैं कुछ प्रोडक्ट फ़ंड ऐड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपने फ़ोनपे में जाना है और फ़ोनपे में जाकर, जैसे कि मैं अपना फ़ोनपे ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने फ़ोनपे ओपन किया तो यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्यूआर कोड में चले जाता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर मैं क्यूआर कोड का जो यहाँ पे अटैच अपलोड क्यूआर कोड है, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो होता क्या है दोस्तों, मैं अपने गैलरी से मैं अगर इस फ़ोटो को उठाऊँ तो ये लेगा नहीं, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। तो आपको क्या करना है, आपको इसे स्कैन करना है। तो स्कैन के लिए जैसे मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल में ये क्यूआर कोड रखा है सेकंड मोबाइल में और मैंने यहाँ पे उसको स्कैन कर लिया। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिलायंस मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, अभी आपको यहाँ पे 1100 रुपये डालने हैं, या आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट का अमरूद जूस जो दो प्रोडक्ट है 2200 रुपये डालना है। जो भी आपको अमाउंट डालना है, 100 200 500 जो भी अमाउंट है। अभी जैसे 6600 आपको 6 प्रोडक्ट का अमाउंट डालना है, तो यहाँ सबमिट कर देना और प्रोसीड टू पे कर देना है। तो ये अमाउंट चले जाएगा कंपनी के अकाउंट में। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसका जो स्क्रीनशॉट है, ठीक है, इसका जो स्क्रीनशॉट है इस तरीके का ये स्क्रीनशॉट आता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिखाने के लिए रखा है। तो ये स्क्रीनशॉट को हमें क्या करना होता है दोस्तों, इसे हमें थोड़ा सा क्रॉप करना है। ये क्रॉप अगर करेंगे तो ही वो फाइल में अटैच हो पाएगा। जैसे मैं यहाँ डन करता हूँ या रोटेट पे जाके इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। ये क्रॉप हो गया, ये डन कर दिया और ये फिर से मैंने ये अपने व्हाट्सएप में यहाँ रख दिया है। अभी ये स्क्रीनशॉट जो है ये क्रॉप हो चुका है, इसका जो साइज़ है वो कम हो चुका है। अभी मैं इसको वापस से यहाँ पे सेव कर देता हूँ ताकि ये गैलरी में फ्रंट में आ जाए। तो ये हो गया हमारा और एक स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सीधा हमारे आईडी में जाना है। आईडी जैसे ही ओपन होती है तो यहाँ पे 3 लाइन पे जाना है दोस्तों। 3 लाइन पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको प्रोडक्ट फंड है। प्रोडक्ट फंड में फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट फंड रिक्वेस्ट, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। जो भी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे 6600 रुपये डाल दिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे, या जो भी अमाउंट आपने डाला है वो यहाँ पे डालना है। सिलेक्ट पेमेंट मोड में आपको आईएमपीएस करना है। फिर ब्राउज़र में जाके यहाँ पे आपको मीडिया पिकर्स में जाके जो भी आपने स्क्रीनशॉट निकाला है उसको अटैच कर देना है। जैसे आप अटैच कर दोगे यहाँ पे रिमार्क में आपको अपना नाम लिखना है और सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। और ये जो रिक्वेस्ट होती है दोस्तों, सवेरे 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो भी रिक्वेस्ट आप फ़ंड के लिए रेज़ करते हो वो तुरंत 10 से 15 मिनट में आपको उसका फ़ंड आ जाता है। अभी वो फ़ंड कहाँ आएगा दोस्तों, वो फ़ंड आएगा होम में, आपको जाना है और यहाँ पे जो फ़ंड के लिए ये ऑप्शन है प्रोडक्ट फ़ंड
बैलेंस यहाँ पे 583 रुपये मेरे इसमें है, तो ये फ़ंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे फ़ंड आएगा तो उसके बाद में आपको वो जो फ़ंड आपको मिला है उससे आप अपना जो प्रोडक्ट है वो उठा सकते हैं। वो किस तरीके से, तो यहाँ पे ऑर्डर वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर में जाना है। और यहाँ प्लेस ऑर्डर में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करना है। जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नागपुर ले रहा हूँ, तो नागपुर में जैसे नागपुर में सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ देखिए नागपुर आ चुका है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अभी सिलेक्ट फ्रेंचाइजी, तो आपको जहाँ से प्रोडक्ट लेना है, जहाँ पे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ से आपको ये प्रोडक्ट के लिए पहले तो आपको वो स्टॉकिस्ट जिनके पास में प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं है वो पहले कंफर्म कर लीजिए। और उनके पास में अगर प्रोडक्ट है, जैसे अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे गुरु मावली मल्टीट्रेड सर्विसेज है, उसके बाद में कुमार AK सिन्हा है, महेश एंटरप्राइजेस है, नागपुर सुपर शॉपी, नंदिनी शॉपी है, PM सर्विसेज है, रिहान मल्टीट्रेड ये एक शॉपी है। हाँ, इस तरीके से AB शॉपी है ना, हर्षल शॉपी है, ठीक है, यज्ञेश शॉपी है। तो ये सभी शॉपी है, तो जहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है उनसे बात करना है। आप जैसे अब मैं गुरु मावली को सिलेक्ट करता हूँ, और ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि अभी जैसे मुझे 6 अमरूद जूस चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6 अमरूद जूस डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं टिक करता हूँ। यहाँ पे नीचे प्रोसीड करना होता है। प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पे आपको प्रोडक्ट फंड होल्डर ID, जैसे मैं अभी अपने ID से कर रहा हूँ, तो मैंने अपना यहाँ पे ID जैसे ही डाला तो यहाँ पे लो बैलेंस दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, जैसे मेरा ये ID का नाम आ चुका है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड आ चुका है, बैलेंस अभी जैसे यहाँ पे 583 है, तो जैसे आप फंड जितना डिपॉजिट करेंगे वहाँ आ जाएगा। और जिसका आईडी आपको टॉपअप करना है उसका आईडी यहाँ पे डालना है, फिर उसका नाम यहाँ पे आ जाता है, रिमार्क में आप अपना नाम डाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। जैसे आप कंफर्म ऑर्डर कर देंगे तो ये इस तरीके से ये ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, जैसे इस तरीके का ये रेड में ऑर्डर नंबर और ID नंबर हो जाता है कंप्लीट। और ये स्क्रीनशॉट आपको वो स्टॉकिस्ट को देना है और वहाँ से आपको प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेना है। इतना सिंपल है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस प्रोसीजर को अपने हाथों से कीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी आपको प्रोडक्ट चाहिए तो इस तरीके का ऑर्डर आप लगा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही था कि आप ये जो प्रोडक्ट के लिए जो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ID अपग्रेड के लिए जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसकी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।